पर ये कॉल हम जो है एज ए ऊर्जा मानकर जिससे दूसरे लोगों को लाभ मिले इसलिए रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं सर। ओके। और मैं एक चीज चाहूंगा सर। कि हमें जो है ज्यादा एनर्जी से काम करना चाहिए, जी जी बिल्कुल। क्योंकि अमर आप किस हद तक सहमत हो कि अभी भी आप गुलाम हो? नहीं, ये तो है, ये तो सहमत है आपकी सहमत हैं? बातों से भी। तो आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोपे गए हैं, आपके जी द्वारा जो अंग्रेजों ने गुलामों के ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था थी वो थोपी हुई थी। जी इसके बावजूद जो है, और इन राजनेताओं को जिनको जो आपके वोट से चुने जाते हैं वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी और ये पॉलिटिकल पार्टी गलत लोगों को, तुच्छ चरित्र के लोगों को, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे देती हैं, दूसरे पार्टी के जी दल बदलू जो लोग हैं उनको टिकट दे देती हैं, अपराधियों को टिकट दे देती हैं, और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देती हैं। और ये जी। योग्य लोगों से बहुत घबराती हैं, क्योंकि योग्य लोग जो है इनको चुनौती ना दे दें और इनको जी सत्ता में सवाल बने। पूछेंगे। हैं? सवाल पूछेंगे, योग्य लोग सवाल सवाल पूछेंगे नहीं। पूछेंगे, चुनौती दे देंगे, नई व्यवस्था ले आएंगे जो ये बिल्कुल नहीं जी चाहते हैं। अब ये बताइए, इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है जिसमें अनपढ़, गंवार, अपराधी लोग जो है सत्ता में बैठे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? इससे इससे अच्छी जो है ना व्यवस्था और कुछ हो सकती है क्या इन दुष्टों के लिए? न, न करते नहीं। नहीं हो सकती है ना। जी। तो उनकी इसलिए, व्यवस्थाएं इसीलिए हाँ, इसको पाले इसलिए हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि क्राइम फ्री भारत ने शंखनाद किया है कि वो अपराध जी मुक्त भारत भी लाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी लाएगा, वो जो है साइबर क्राइम मुक्त भारत भी लाएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी जिसमें खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा, ऐसी व्यवस्था होगी। कर मुक्त भारत बिल्कुल। होगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और कर मुक्त भारत हो जाएगा तो अभी जो इतना कर आपके ऊपर लादा गया है और फिर ये दुष्ट एजेंसियां आपके ऊपर छापा डालती हैं वो सब कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी, सभी लोग सम्मान के साथ जी पाएंगे। और जी जी बिल्कुल। और जो है पेपर करेंसी मुक्त होते ही आप ये बताइए हवाला स्कैम होंगे क्या? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार बंद हो होना जाएगा। संभव होगा क्या? कम हो जाएगा। नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। शून्य हो जाए। उसका खत्म हो रीजन है, जाएगा। उसका रीजन क्या है कि उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन भी लगा हुआ है, जो बिना थाना जाए एफआईआर दर्ज कराएगा, यदि गलत एफआईआर दर्ज करोगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट करेगा, जो जी दूसरी सर्टेनिटी के तहत सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को टेक्नो इंजन से मदद करते हुए अकाट्य साक्ष्यों को इकट्ठा करके 3 दिन से 15 दिन के अंदर चालान पेश कराएगा, और फिर बिना जी तीसरी सर्टेनिटी में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर उसमें सर्टेनिटी के साथ सजाएं अभी भी होगी। और उसका जो जी डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास हर अपराधी की 360 डिग्री में जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर अपराध घटित होने के पहले अधिकांश केसेस में अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा। आज से 5 साल बाद भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और जब जी जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ ही मालूम है तो फिर वो अपराधियों को उसे अपराधी क्यों बने रहने देना चाहिए? तो वो जो है अपराधियों को रिहेबिलिटेट करके अपराधी ही विलोपित हो जाएंगे। तो भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत अपराध मुक्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। होगा। तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है, यदि हर चीज डिजिटल ट्रेल ही होगी, पेपर करेंसी ही नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार की ट्रेल बता देगी ना कि कहाँ जा रही है। उसके जी अकाट्य साक्ष्य जो है अपने आप प्रस्तुत हो जाएंगे क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ। तो वो जो है अधिकतम 45 दिन में जेल में सड़ने के लिए यदि हो जाएगा, तो ये कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार क्या जेल में सड़ने के लिए करेगा क्या? जी आज जी वो इसलिए भ्रष्टाचार करता है क्योंकि भ्रष्टाचार को वो इंजॉय करता है, राइट? जी। यदि भ्रष्टाचार जो है सर्टेनिटी के साथ पकड़ा जाए और आप जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएं, तो कोई भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ये सब व्यवस्था जब तक अपन नहीं बदलेंगे,
क्योंकि ये व्यवस्था में परिवर्तन ना तो जन आंदोलन से होगा, ना जुलूस निकालने से होगा, ना धरना से होगा। इसका केवल एक ही तरीका है कि तपस्या के माध्यम से लोगों को जोड़कर इन जागरूक किया जाए। आसुरी शक्तियों को पराजित किया जाए। ये जो सफेद पोष राजनेता हैं, जो कि काले सफेद ड्रेस को छोड़कर बाकी सब चीज काली है, जिनकी सोच काली, ध्येय काले, नियत काली, सब चीज काली है, और ऊपर से भ्रष्टाचारी भी हैं और अपराधी भी हैं। जब तक हम इन दुष्ट नेताओं को धर्म युद्ध के तहत बिना खर्च किए संकल्प शक्ति से नहीं हराएंगे, तब तक जो है ना तो हम नियम कानून बदल पाएंगे, ना व्यवस्था बदल पाएंगे, क्योंकि यह नियम कानून और व्यवस्था पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर करना होगी। तो आप पूरी शक्ति से लग जाइए। आप देखेंगे एडमिन पोस्ट में ढेर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप क्राइम जो है ना यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। उसमें आपको 1700 के लगभग वीडियोज मिलेंगे, जो आप अपने टेस्ट और उसके हिसाब से आराम से देखिए, उन पे कमेंट लिखिए, उनको लाइक करिए और लोगों को जोड़िए। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि कैसे लोगों को ऊर्जाकृत करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे जो है आप अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार को, अपने सर्कल वाले लोगों को जोड़िए। कैसे आप जो है शिक्षाओं के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनकी सूची बनाइए, वहां जाके उनको ऊर्जाकृत करिए, और जहां जरूरत हो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम भी उनको एड्रेस करेंगे और इस प्रकार से युवाओं को जोड़ेंगे और वो अपने परिवार के और बाकी लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे ही जो है, जो गरीब नारायण हैं, जो हर जगह पिस रहे हैं, जिनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध जो है उनके जमीनों पर लेके हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो हर चीज सहने के लिए बेबस हैं, ऐसे लोगों को चंद्रगुप्त बनाकर और उन्हें भी जो है इस अभियान में जोड़कर उन्हें चंद्रगुप्त बनाते हुए उन्हें भी जो है प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया जाए, उन्हें भी एमएलए एमपी बनने का मौका दिया जाए। और यहाँ एमएलए एमपी वही बनेगा जो अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाएगा। जी राइट। तो प्रतिष्ठा पॉइंट यदि आप एक आदमी को जोड़ते हैं तो 100 पॉइंट मिलते हैं। तो यदि आप जो है 3 आदमियों को भी जोड़ देंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप जो है 3 से 5 के बीच में जोड़ेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 5 से 10 के बीच में लोगों को जोड़ेंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 10 से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 50 से ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे उस दिन आप स्टेट अधिकारी बन जाएंगे। जिस दिन आप 100 लोगों को जोड़ देंगे उस दिन आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और ऐसे राष्ट्रीय अधिकारी जिनके अधिकतम पॉइंट होंगे उन्हें एमपी और एमएलए के टिकट दिए जाएंगे, और उन्हें जो है ना अपना ना तो चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, ना खर्च करना पड़ेगा। हम लोग अपनी छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और ऐसे चंद्रगुप्तों का समर्थन संकल्प शक्ति के साथ हर दिन करेंगे, तो हमें किसी प्रचार की जरूरत नहीं होगी। इस माध्यम से हम इन दुष्ट राजनेताओं को बड़ी आसानी से बिना खर्च के पराजित कर पाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल। तो फिर भिड़ जाइए, चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपको मेरी बात से कुछ ऊर्जा मिली है? बिल्कुल मिलेगी। तो इसी ऊर्जा का आप आगे ट्रांसफर करिए, जो हमारे वीडियोज ऑडियो हैं वो शेयर करिए। स्कूल कॉलेज जाइए, वहां पे बच्चों से बात करिए, टीचर से बात करिए, प्रिंसिपल से बात करिए। जो भी आपके परिवार के लोग हैं उन्हें जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए और अपने सर्कल के लोगों को जोड़िए। यदि हम जो है 4 संकल्प हैं उनमें से किसी भी संकल्प को पूरा कर लेते हैं, तो यदि हम 9 दिन वाला व्रत लेते हैं तो 10वें दिन हम महाशक्तिशाली हो जाएंगे। यदि हम 30 दिन वाला व्रत लेते हैं तो 31वें दिन हम महाशक्तिशाली हो जाएंगे। यदि हम 45 दिन व्रत वाला लेते हैं तो हम 46वें दिन बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और यदि हम 90 दिन वाला व्रत लेते हैं तो 91वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि शासन और प्रशासन आपके प्रति जो है ना कुछ गलत नहीं कर पाएगा, और 2024 में हम उन्हें सर्टेनिटी के साथ बिना खर्च किए पराजित भी कर पाएंगे। तो ऐसा भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किस उधेड़ वन में फंसे हुए हैं, पूरी शक्ति के साथ भिड़ जाइए। ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हम लोग मिलकर शंखनाद करते हुए भारत को बदल देंगे। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।